हेलो फ्रेंड्स, आज 16 अक्टूबर 2025 और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे केस स्टडी 6 और यहाँ से शुरू हो रहा है कैपिटल गेन। अभी तक जितने हमने केस स्टडीज किए उनमें कैपिटल गेन नहीं था। ये केस एक सीनियर सिटीजन का है जिनको सैलरी मिलती है और अलाउंसेस भी, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी है, उसको हम अदर अलाउंसेस में लिखते हैं। प्रॉपर्टीज में कोई नहीं है। एक इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बेचा जो कि कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, इसलिए उसका हमने कुछ नहीं करना। गोल्ड बेचा जा रहा है 10 अगस्त को 51 लाख का, जिसको खरीदा था 2003-04 में 3 लाख का। ये ट्रांजैक्शन 23 जुलाई 2024 से पहले की नहीं है। यदि होती तो हम इंडेक्सेशन करते और टैक्स फिर पे करते 20% के हिसाब से। ये ट्रांजैक्शन हुई गोल्ड बेचने की, उसके बाद तो इस पर स्टेट 12.5% का टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर है, इंटरेस्ट और डिविडेंड है। जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डेटा फीड करते हैं तो डिविडेंड के लिए लास्ट में नंबर 10 पर आपको जाना होगा। वहां पर आप डेट के हिसाब से जो कॉलम है उसमें अमाउंट लिखेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है। सेक्शन 222 स्मॉल ई एड स्मॉल एफ ये एप्लीकेबल इसमें नहीं। यदि हम इस क्वेश्चन को ओल्ड रिजीम में करते हैं तो प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, सुकन्या, एनपीएस, मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन 80 टीटीबी ये सब कंसिडर करते हैं। नई रिजीम के अंदर इनका में कुछ नहीं करना होता। टैक्स हम निकालेंगे दो पोर्शंस में। स्पेशल इनकम जो कि 48 लाख है गोल्ड वाली, उस पर 12.5% निकलेगा 6 लाख रुपया, और नॉर्मल पर अलग स्लैब के रेट के हिसाब से सरचार्ज लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 15% का। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज भी फिल किया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन 4% रिटर्न आज हम सिस्टम में डाल रहे हैं तो लेट फीस लगती है, हम इसको 0 कर रहे हैं। 234C के इंटरेस्ट को लगने का मतलब नहीं है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन का केस है। लेट फीस को हम वहां से नहीं हटा रहे। हमारा इसमें एडवांस टैक्स भी है, एम्प्लॉयर में भी टीडीएस काटा हुआ है और बैंक में भी टीडीएस काटा हुआ है। दोनों रिजीम के अंदर हमें अभी टैक्स देना बाकी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिना टैक्स का पूरा भुगतान किए हुए आप रिटर्न सबमिट आपको नहीं करनी चाहिए। हम इसमें JSON जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर 32 बिट की बात आती है, हमारा सिस्टम 64 बिट का है। हो सकता है आगे वाले टाइम में यूटिलिटी में वर्जन दूसरा आए और ये जो प्रॉब्लम है इसको हल कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Students Guide to Income Tax, authored by Dr. V.K. Singhania, 73rd edition, August 2025. Case study 6, नरेश कुमार मल्होत्रा। फादर नेम दे रखा है, पैन नंबर दे रखा है और डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1956। तो ये सीनियर सिटीजन हो गए। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, हिंदुस्तान में रहे 280 डेज, रेजिडेंट बन गए, रिटर्न ओरिजिनल, एम्प्लॉयर का नाम अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनी कोई नहीं है। एक इनका बैंक अकाउंट, सैलरी 62 लाख, ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन HRA, रिसीव्ड एम्प्लॉयर से हुआ 4,90,000 और एग्जम्प्ट का अमाउंट है 3,10,000, लेकिन नए रिजीम में ये आपको अमाउंट एग्जम्प्टेड नहीं मिलेगा। रेंट पेड 9,30,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल है 72,000। एक कंप्यूटर बेचा गया है 10 सितंबर 2024 को 30,000 पे, जिसको खरीदा था 50,000 का ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22।
क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल एसेट्स में आता है तो ये हमारे कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा, ये हमारी एसेट्स की डेफिनेशन में ही नहीं आता है। गोल्ड बेचा गया 10 अगस्त 2024 को 51 लाख का, जिसको खरीदा था फाइनेंशियल ईयर 2003-4 में 3 लाख का। गोल्ड लिखा हुआ है पर्सनल यूज, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 जुलाई 2024 जिस दिन फाइनल बजट आया था और उसके बाद 23 जुलाई 2024 या उसके बाद यदि आपने इस तरह की कोई एसेट्स बेची है लॉन्ग टर्म तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सिंपली सेल कंसिडरेशन माइनस परचेज कॉस्ट एटसेट्रा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर 12.5% का आपको टैक्स देना है। कोई आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिजीम से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक इंटरेस्ट 1,80,000, टीडीएस के बाद इसको क्रॉस अप करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। गिफ्ट रिसीट इन कैश फ्रॉम ए फ्रेंड 36, जो कि अमाउंट 50,000 को क्रॉस नहीं किया तो ये टैक्स फ्री बन जाएगा। डिविडेंड रिसीव किया आपने 3,150, ये टैक्सेबल होगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 11,400, ये भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में रिकॉग्नाइज पीएफ कंट्रीब्यूशन है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, एनपीएस है, मेडिकल इंश्योरेंस है फॉर एसएससी स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। लेकिन नए रिजीम में इन सब का कोई मतलब नहीं होगा। टीडीएस एम्प्लॉयर ने काटा 18,55,000। बैंक के एफडीज पर जो टीडीएस कटा वो है 20,000, 2 लाख का 10%। 2 जून 2024 को एडवांस टैक्स पे किया गया 80,000। इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा। ज्वेलरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30,000 है, मार्केट वैल्यू 7,20,000 है। हम लेंगे परचेज कॉस्ट। कैश इन हैंड 34,800 और सेविंग बैंक इंटरेस्ट एसबीआई का 5,200। टैक्स कैलकुलेशंस केस स्टडी 6 की न्यू रिजीम के हिसाब से सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम लिखते हैं अदर अलाउंसेस के अंदर। टोटल हो गया 67,25,690 और प्रॉफिट ऑफ सैलरी 72,000, उसको हम लिख रहे हैं मिसलेनियस। और एग्जम्प्टेड अलाउंस में 27,690 ट्रैवलिंग अलाउंस का। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 और स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकल आएगी। हाउस प्रॉपर्टी का इसमें कुछ नहीं है। कैपिटल गेन में कंप्यूटर बेचा गया 30,000 का पर्सनल कंप्यूटर, ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए हम इसकी परचेज कब हुई है, कितने में हुई है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। गोल्ड बेचा गया 10 अगस्त 2023 को 51 लाख का, खरीदा था 2003-4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3 लाख रुपए का। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 23 जुलाई 2024 या उसके बाद की है, यह 10 अगस्त की, हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम सीधा 51 लाख में से परचेज कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। 48 लाख का आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इस पर लगेगा 12.5% का टैक्स। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, बैंक का एफडीआर ग्रॉस अप कर लिया 2 लाख और डिविडेंड 3,150। जो गिफ्ट मिला कैश में वो अमाउंट 50,000 से एक्सीड नहीं किया तो इसलिए वो टैक्सेबल नहीं बना। यदि अमाउंट हो जाता 50,100 रुपया
नॉन रिलेटिव से मिलता, जैसा कि इस केस में फ्रेंड है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता। ये 36,000 रुपीज फ्रेंड वाला गिफ्ट ये टैक्स के दायरे से बाहर हो गया। आरपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या, न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, सेक्शन 80 टीटीबी, इन सब का कोई मतलब नहीं है न्यू रिजीम के अंदर। इनकम हो गई 1,17,09,550। इसके हम दो पार्ट्स कर रहे हैं। एक स्पेशल इनकम 48 लाख जिस पर टैक्स बना 6 लाख रुपया और बाकी पर बना नॉर्मल स्लैब रेट से 17,62,865। 3 लाख तक 0, 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 10 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% और बाकी पर सीधा 30%। हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है सरचार्ज के बाद। तो पहले हमने टैक्स दोनों का कंबाइंड किया 23,62,865, इस पर 15% सरचार्ज और फिर इस पर हेल्थ एजुकेशन सेस। अमाउंट हो गया 28,25,987। 234A का इंटरेस्ट हम वहां से 0 कर रहे हैं। सी का इसमें इंटरेस्ट लगना नहीं क्योंकि बंदा सीनियर सिटीजन है। लेट फीस को हम 0 नहीं कर रहे क्योंकि डेट 16 सितंबर की बात की। 80,000 का एडवांस टैक्स 2 जून 2024 को। एम्प्लॉयर ने काटा 18,55,000। एसबीआई ने काटा 2 लाख का 10% 20,000। टोटल टैक्स का रेट हो गया 19,55,000। अभी 8,75,990 रुपीज देना बाकी है। ये हमारी एक्सेल की वर्कबुक जो कि मैंने ऑलरेडी डाटा में फीड किया हुआ है। नरेश कुमार मल्होत्रा, पैन नंबर लिख दिया, इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठाया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया, कर्नाटक ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, हमने अपना भी लिखा, सेक्शन 110(1) कर दिया, ऑन और बिफोर टू डेट। सिस्टम कैलकुलेट करेगा आज की डेट के साथ रेजिडेंट स्टेटस में डाल दिया, सन प्रोविजो नो कर दिया और 115 BSE हमने बाय डिफॉल्ट नो ही रखा है क्योंकि हम कर रहे हैं न्यू रिजीम के हिसाब से। 115H नो, पोर्टुगीज नो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नो, डायरेक्टरशिप नो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नो। शेड्यूल एस सैलरी वाला अमर टेक्सटाइल्स नाम लिखा एम्प्लॉयर का, अदर्स में डाल दिया ड्रॉप डाउन से, 10 नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, कर्नाटक उठाया ड्रॉप डाउन से, सिटी लिख दी, पिन कोड लिख दिया। बेसिक सैलरी 62 लाख, कन्वेंस अलाउंस 27,690, HRA 4,90,000, अदर अलाउंस जो एंटरटेनमेंट वाला है 8,000। प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी वाला हमने ड्रॉप डाउन उठाया यानी अदर और यहां पर लिख दिया मिसलेनियस। यहां लिखना मैंडेटरी है, अमाउंट है 72,000। नंबर ऑफ रोज बढ़ानी हो तो हम यहां से बढ़ाते हैं, ऐड रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, बेसिक सैलरी, चढ़ने का अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जहां पर लिखा होता है वहां बढ़ जाती है। आपको 2 चाहिए 2 लिखें, 3 चाहिए 3 लिखें। और ये 27,690 का ड्रॉप डाउन उठाया, सेक्शन 10(14) क्लॉज 1, 27,690। स्टैंडर्ड एक्शन अपने आप आ गई और अमाउंट आ गया 66,95,000 इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी। कैपिटल गेन की शीट, इसमें हम करेंगे गोल्ड को जो बेचा गया 10 अगस्त 2024 को और ये बेचा गया 51 लाख का। इसकी परचेज कॉस्ट 3 लाख है। यदि ये बेचा गया होता 23 जुलाई से पहले तो हम इंडेक्स में इंडेक्सेशन करते। अब हमें सिंपली विदाउट इंडेक्सेशन करना है। 51 लाख में से 3 लाख माइनस करना है, कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं है। 48 लाख पर देना होगा हमें 12.5% का टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन सेस तो लगेगा एज जो भी एसएससी की इनकम है उसके हिसाब से। कैपिटल गेन में शुरू में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है और इसमें लास्ट आइटम है 9th बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है। सब आइटम 5, 6, 7 एंड 8 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट्स। पहले में सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ वाली बात होती है, दूसरे में सेल ऑफ
अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर की बात हो रही है। तीसरे में लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात होती है। फोर्थ में सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। और 5, 6, 7, 8 यहां से हाइड हो गए हैं। उसका रीजन यह है क्योंकि यहां पर आपका रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है। 5, 6, 7, 8 यहां पर आपके विजिबल नहीं है। 9th में है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B8 above are not applicable। 9 के ए पर है इन केस एसेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। और 9 के चू में है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन कोटेड शेयर्स। हमारा गोल्ड यहां पर आएगा। हमने लिख दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 51 लाख और डिडक्शंस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा विदाउट इंडेक्सेशन है क्योंकि ट्रांसफर हमने किया है 23 जुलाई 2024 इस दिन या इसके बाद। हमारा है 10 अगस्त। हमने लिख दिया अमाउंट 3 लाख विदाउट इंडेक्सेशन। यदि यही एसेट्स हमने बेची होती 23 जुलाई से पहले तो लिखते हम यहां पर इंडेक्सेशन की वैल्यू के साथ। 48 लाख आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड। ये इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शंस हैं कि हम बाकी के स्टडीज में डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट्स ऑफ कैपिटल गेन हमने बेचा है 10 अगस्त को। हमने लिख दिया 16 जून से 15 सितंबर वाले में 48 लाख। और ये यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिखाई दे रहा है 12.5% करंट ईयर्स कैपिटल गेन। और ये है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन 48 लाख। ये स्पेशल रेट 12.5%। अदर सोर्सेस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 11,400, एफडीआर का इंटरेस्ट 6 लाख और डिविडेंड जो हमें मिला वो मिला 3,150। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सी नंबर 1A सब क्लॉज 1। और ये लिखा जनवरी 2025 का है हमारा 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच का पीरियड। और ये फिगर अपने आप यहां पर अपीयर होगी, अपने आप होगी। डिविडेंड इनकम अंडर 222E में नहीं लिखना, ना ही आपको लिखना है F के अंदर। इसमें चैप्टर 6 से इलेक्शंस है ही नहीं क्योंकि न्यू रिजीम है। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो कर दिया। ज्वेलरी 30,000 लिख दिया, मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। बैंक का 5,200, कैश का 34,800। जहां पर फिगर्स नहीं है वहां आपको जीरो करना जरूरी है। क्रेडिट IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन से इसको टिक मार्क कर दिया और इसको कर दिया नो। IC BSR कोड लिखा, डेट और डिपॉजिट 2 जून 2024, चला नंबर 24, अमाउंट 80,000, वैलिडेट। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, उसका टैन नंबर लिखा, नाम लिखा, एम्प्लॉयर का नाम लिखा, हमारा टैक्स सेल्स लिमिटेड, टैन नंबर लिखा। इनकम चार्जेबल अंडर द रेट सैलरी बिफोर इससे रिडक्शंस लिखा। TDS बाय द एम्प्लॉयर 80,45,000 जो बैंक ने TDS काटा, सेल्फ किया, टैन नंबर लिखा, सेक्शन ड्रॉप डाउन से उठाया 194A 20,000 डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स, क्लेम इन ऑन हैंड्स 20,000, ग्रॉस अमाउंट 2 लाख और हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरिफिकेशंस फादर नेम लिखा अशोक कुमार मल्होत्रा, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर ऑलरेडी था, डेट आज की, वैलिडेट। हमने किया कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, शीट वाइब्रेट करती है। ये आ गया सैलरीज का 66,95,000, 48 लाख कैपिटल गेन जिस पर 12.5% टैक्स लग रहा है। अदर सोर्सेज का 214,550, इनकम नॉर्मल 69,09,550 और ये स्पेशल इनकम। टैक्स निकाला नॉर्मल टैक्स के हिसाब से 17,62,865
और 6 लाख का स्पेशल टैक्स सरचार्ज 354,430 हमारा भी यही है। हेल्थ एजुकेशन सेस 28,25,987 28,25,987 5,000 की लेट फीस और इसको हमने 234A को कर दिया 0। 80,000 का एडवांस टैक्स 1875 का TDS एम्प्लॉयर का और बैंक का 875,990 अभी हमने देने बाकी हैं। यस टैक्स पेबल जनरेट जैसवान हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, एरर आएगी। इसको 3 बार आपको ओके करने के लिए कहा जाएगा। ओके ओके सेव जैसवान फाइल एरर आ गई। इन हिडन मॉड्यूल जनरेट जैसवान error commonly occurs. Okay, we are helpless. Okay, ये शीट है वेरिफिकेशन के बाद।